घर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा मुसलमान या फरमाया मोमिन वुजू का इरादा करता है और अपने मुंह को धोता है तो पानी के साथ या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ उसके वो तमाम गुनाह जिसकी तरफ उसने अपनी आंखों से देखा उसके मुंह से निकल जाते हैं, यानी जो गुनाह आंखों से हुए हैं झड़ जाते हैं। फिर जब दोनों हाथों को धोता है तो हाथों के तमाम गुनाह जिनको उसने हाथ से पकड़ा था पानी के आखिरी कतरा के साथ उसके हाथ से खारिज हो जाते हैं, यानी जो गुनाह हाथ से हुए झड़ जाते हैं। फिर जब वो दोनों पांवों को धोता है तो उसके वो तमाम गुनाह जिनकी तरफ वो पांव से चला था पानी के साथ या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बिना किसी गलती शिफाफ तरीके से जारी इंद्रमा हाउस सर्वे के कामों को ओहदेदारान अंजाम दे, जिला कलेक्टर ने जारी की हिदायतें। खलीलवाड़ी फुटपाथ ताजरीन को म्युनिसिपल और ट्रैफिक पुलिस की हिरासनी का सामना, दुकानात बर्खास्त करने के लिए कार्रवाई, एमआईएम की बरवक्त मौजूदगी और एहतजाज, फुटपाथ ताजरीन को इजाजत देने का मुतालबा। हुज्जाज इकराम की सहूलत के लिए हज अखराजात जमा करने की तारीख में 30 दिसंबर तक तौसी। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मोरताड़ मंडल वोडेड गांव का किया दौरा और गांव में जारी इंद्रमा हाउस सर्वे के अमल का किया मुआयना। ओहदेदारान सर्वे में कोई गलती ना करें और अहल अफराद से मुकम्मल मालूमात हासिल करने की ओहदेदारान को दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मोरताड़ मंडल मुस्तकर के साथ ओडियट गांव का दौरा किया और इन गांव में जारी इंद्रमा घर सर्वे के अमल का मुआयना किया और सर्वे के अमले के हमरा दरख्वास्त गुजारों के घर जाकर तफसीलात जमा करने के तरीके का मुशाहिदा किया। हुकाम को कई तजावीज दी। उन्होंने कहा कि सर्वे एहतियात से किया जाए, फील्ड लेवल पर दरख्वास्त गुजारों के हालात का मुकम्मल जायजा लिया जाए, मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करके मोबाइल ऐप में शामिल की जाए। दरख्वास्त दहिंदान को मशवरा दिया कि वो अपनी तस्वीर के साथ इस घर की तस्वीर भी अपलोड करें जिसमें वो इस वक्त रह रहे, और अगर ये उनका अपना घर है तो तस्दीक शुदा दस्तावेजात के साथ साथ हाउस टैक्स के दस्तावेजात को भी ऐप में शामिल करने का हुक्म दिया। खिला डिचपली गांव में पंचायत सेक्रेटरी विनय कुमार ने बेघर गरीबों की जामा तफसीलात जमा की। हुकूमत बेघर गरीबों की शनाख्त करते हुए अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। डिचपली मंडल के तहत तमाम गांव में इंद्रमा हाउस सर्वे का अमल जारी है। खिला डिचपली गांव में पंचायत सेक्रेटरी विनय कुमार बेघर गरीबों की जामा तफसीलात जमा करें। इस मौके पर पंचायत सेक्रेटरी ने कहा कि इंद्रमा मकानात फी हल्का 3500 की शरह से मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि वो इन गरीबों की निशानदेही कर रहे जिनके पास झोंपड़ी, किराए के मकान और खाली जगह है
और मुकम्मल तफसीलात जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिचपली गांव में 839 अफराद ने इंदिरा घरों के लिए दरख्वास्त दी है। इस हद तक वो अहल अफराद की शनाख्त कर रहे हैं और एक खुसूसी एक्ट में तफसीलात दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे के बाद ग्राम सभा मुनाकिद की जाएगी और अहल अफराद को मकानात दिए जाएंगे। हुज्जाज की सहूलत के लिए हज अखराजात जमा करने की तारीख में 30 दिसंबर तक तौसी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने महरम कोटे की 500 हज निशिस्तें खवातीन के लिए जारी कर दी है, जिसमें खुरानदासी के जरिए सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की खवातीन को हज का मौका नसीब हुआ है। इसके बाद बिलतरतीब केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात आगे है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की रिलीज के मुताबिक महरम समरे में 739 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनका हज कमेटी ऑफ इंडिया के ब्रांच ऑफिस में कंप्यूटराइज तरीके से खुरानदाजी की गई, जिसमें महाराष्ट्र से 92, केरला से 63, कर्नाटक से 56, उत्तर प्रदेश से 46, गुजरात से 41, मध्य प्रदेश से 34, तेलंगाना से 31, जम्मू कश्मीर से 26, राजस्थान से 22, तमिलनाडु से 18, दिल्ली से 16, मगरबी बंगाल से 15, आंध्र प्रदेश से 10, बिहार से 9, छत्तीसगढ़ से 4, असम, हरियाणा और दादर नगर हवेली से 3-3, लक्षद्वीप और उत्तराखंड से 2-2 और अंडमान व निकोबार और पांडिचेरी से 1-1 खातून आज़मीन मुंतखब हुई है। मुंतखब शुदा आज़मीन की लिस्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दस्तयाब है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने महरम कोटे में मुंतखब खवातीन आज़मीन और वेटिंग लिस्ट में मुंतखब आज़मीन से अपील की कि 30 दिसंबर 2024 तक हज अखराजात की पहली और दूसरी किस्त की कुल रकम 2,72,300 रुपये जमा करा दी। खुरा में मुंतखब जिन आज़मीन ने अभी तक दूसरी किस्त 1,42,000 जमा नहीं की है, उनको भी रकम जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक सहूलत दी गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रकम की अदायगी के लिए ई पेमेंट की सहूलत भी मुहैया कराई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन को ये भी सहूलत दी गई है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI की किसी भी शाख में मुकर्ररा फॉर्म के जरिए भी हज अखराजात की अदायगी कर सकते हैं। आज़मीन रकम की अदायगी के बाद असल इंटरनेशनल पासपोर्ट, मशीन रिडाइबल, मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट, हल्फनामा, बैंक की पे स्लिप, ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म की डाउनलोड शुदा कॉपी, वो मुतल्लिका दस्तावेजात, रकम जमा की हुई पे इन स्लिप, ऑनलाइन रसीद की कॉपी, मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट व दीगर मतलूबा कागजात अपनी सूबाई हज कमेटी के दफ्तर में 1 जनवरी 2025 तक जमा कराएं। मज़ीद तफसीलात के लिए मुतल्लिका हज कमेटी के दफ्तर या हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.government.in पर रुजू किया जा सकता है। तेलंगाना SSC बोर्ड ने 10वीं जमात के सालाना बोर्ड इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया। इम्तिहानात का आगाज 21 मार्च से होगा, जबकि आखिरी इम्तिहान 4 अप्रैल को मुनक्किद होगा। तेलंगाना में SSC बोर्ड ने 10वीं जमात के सालाना बोर्ड इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SSC इम्तिहानात का आगाज 21 मार्च से होगा, जबकि आखिरी इम्तिहान 4 अप्रैल को मुनक्किद होगा। 21 मार्च को जुबान अव्वल का इम्तिहान सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। 22 मार्च को दूसरी जुबान का पर्चा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। 24 मार्च अंग्रेजी का पर्चा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। 26 मार्च रियाजी का इम्तिहान सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। 28 मार्च फिजिक्स का पर्चा सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक। 29 मार्च हयातियात बायोलॉजी का इम्तिहान पर्चा सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक। 2 अप्रैल समाजी इल्म सोशल स्टडीज का पर्चा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। वोकेशनल कोर्स पेपर 1 लैंग्वेज का इम्तिहान 3 अप्रैल को होगा और वोकेशनल कोर्स पेपर 2 लैंग्वेज का इम्तिहान 4 अप्रैल को होगा। खलीलवाड़ी फुटपाथ ताजरीन को म्यूनिसिपल ओहदेदारों और ट्रैफिक पुलिस की हिरासत, मजलिसी कायदीन का एहतजाज, फुटपाथ पर कारोबार की इजाजत देने का मुतालिबा। निजामाबाद शहर के खलीलवाड़ी मेडिकल कॉलेज शाहराह पर कायम फुटपाथ पर छोटे कारोबार करने वाले ताजरों की दुकानों को म्यूनिसिपल ओहदेदारों और ट्रैफिक पुलिस ने तोड़ देने के वाकये की इत्तला पर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन ने शदीद एहतजाज किया। सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान और अमर फारूक ने पहुंचकर गरीब छोटे ताजरों को म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अचानक पहुंचकर जेसीबी के जरिए मेडिकल कॉलेज के फुटपाथ पर कायम 8 ठेला बंडियों आरसी शीटों पर कायम छोटे कारोबार को तोड़ देने की मजलिसी कायदीन ने शदीद मजम्मत की। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद ने फोन पर बात करते हुए फुटपाथ और ट्रेन के हुदूद में कायम छोटे कारोबार करने वाले ताजरीन के खिलाफ अचानक कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और कहा कि माजी में इस तरह की कार्रवाई पर मार्किंग के जरिए फुटपाथ पर कारोबार की इजाजत दी गई थी। उन्होंने कहा कि क्या ओहदेदारों गरीब छोटे कारोबार करने वाले नजर आते हैं और इन्हीं को हिरासत किया जाता है, जबकि एम्बुलेंस अड्डे के पास 20 फीट पर शीट डाला गया। खानगी दवाखानों की जानिब से खलीलवाड़ी में जगह जगह सड़क पर इंक्रोचमेंट कर लिया गया। उन्होंने कहा कि बिना कोई इत्तला अचानक कार्रवाई सिर्फ गरीबों पर करना कहां तक दुरुस्त है। म्यूनिसिपल कमिश्नर से मसले की यकसुई के लिए अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास तलब करने की जरूरत पर जोर दिया। बादशाह फॉरेस्ट ऑफिस वाली शाहराह पर बास दुकानों के शीट को तोड़ने पर मजलिसी कायदीन ने एहतजाज करते हुए टीपीओ अमला ट्रैफिक पुलिस से बहस की। मजलिस के एहतजाज पर म्यूनिसिपल अमला ट्रैफिक पुलिस वहां से वापस हुई। सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन ने बात करते हुए कहा कि फुटपाथ गरीब ताजरीन को ओहदेदारों की जानिब से हिरासत करने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेंगी और अवामी एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर ताजरों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। आज सुबह म्यूनिसिपल स्टाफ और पुलिस ट्रैफिक के साथ खलीलवाड़ी जो फुटपाथ पर कारोबार गरीब लोग कारोबार करते, उस कारोबार के ऊपर 2 डिपार्टमेंट के लोग विदाउट इंटीमेशन उन लोगों के इंक्रोचमेंट निकालने के बहाने उन लोगों के दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। जैसे ही हम लोगों को MIM टीम को मालूम हुआ, कुछ कारपोरेटर्स हमारे और हमारे MIM के कायदीन सब मिलकर और जगह पे पहुंचे और जगह पे पहुंचकर म्यूनसिपल कमिश्नर और पुलिस स्टाफ को बात करके और इंक्रोचमेंट को रुकाया गया। और हम आप लोगों से म्यूनसिपल स्टाफ से और म्यूनसिपल कमिश्नर से इतला करते हैं कि उन लोगों को आइंदा इस गरीब लोगों को अगर यहाँ से अगर हटाना है तो उनके हिसाब की अगर रिप्लेसमेंट उन लोगों को अगर अल्टरनेट जगह जब तक नहीं बताएंगे जब तक इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर वरना इन लोगों को आइंदा डिस्टर्ब किया गया तो हम सीधा हम हमारी MIM यूनिट की तरफ से वार्निंग दे रहे, हम हमारी जमात की तरफ से बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और एक भी दुकान को अगर गरीब लोगों को नुकसान हुआ तो हम रोड़ा जाम कर देंगे। अगर डेवलपमेंट की अगर तुम्हारी बात है तो पूरे निज़ामाबाद में नोटिस दे के उनको अल्टरनेट जगह बता के उन लोगों को यहाँ से डिस्टर्ब करना, वरना ये चीज़ों पे हम लोग का खतरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये म्यूनसिपल स्टाफ को हम क्या है सो लोगों को क्या है सो स्टाफ को पूरों को हम हमारे तरफ से वार्निंग देते हैं। आज सुबह में जो वाक़या हुआ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पे 20 से 25 साल से यहाँ गरीब फुटपाथ पर कारोबार करते रेडीमेड के दुकाना वाले और दवाखाने की बाउंड्री पे मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री पे ट्रेन के अंदर कारोबार करते बेचारे छपरों का गरीब कारोबार करने वाले फाइनेंस से कारोबार ला के उनको बगैर इंटीमेशन के बगैर इत्तला के JCB लेबर बल्दिया के साथ आके उनका पूरा नुकसान करे, उनके पूरे सामान फेंक दिए, दुकान तोड़ दिए। हमारे MIM यूनिट को इत्तला दिए यहाँ के कारोबार करने वाले। हम यहाँ पे ज़िला सदर फयाज भाई और हमारे माजिद भाई कारपोरेटर, अली बागबान कारपोरेटर, अमर फारूक और हम सब पहुँच कर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और म्यूनसिपल स्टाफ से बात कर रहे, एहतजाज कर रहे। उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। हम एक बात बताना ज़रूर चाहते हैं, MIM यूनिट की जानिब से 1 साल पहले करीब हमारे निज़ामाबाद के शकील अहमद फाजिल साहब सदर और डिप्टी मेयर तमाम मजलिसी कारपोरेटर्स मिलकर कलेक्टर साहब को और जबकि कमिश्नर मकरन साहब थे उनको हम एक नुमाइंदगी कर रहे थे कि खलीलवाड़ी में जो दवाखाने मौजूद है वो लोग का इंक्रोचमेंट ज़्यादा है। उनके रूल के हिसाब से उन्होंने नीचे जो सेलर में पार्किंग लगाने का है वो सेलर में पार्किंग नहीं लगा के अपने मेडिकल और लैब टेक्नीशियन चला रहे। वो लोग को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले जाके उनको नहीं तोड़ रहे, उनके ऊपर एक्शन नहीं कर रहे, गरीब लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे। अभी तक हम MIM वाले नुमाइंदगी कर रहे, दवाखानों के नीचे के जो सो पार्किंग हो वो जो सो
तोड़ के वहाँ पार्किंग का जो सो बेहाल करो बोल के। मगर अफसोस है गरीब के ऊपर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहो या ट्रैफिक वाले रहो, गरीब के ऊपर हमेशा जो सो गरीबी मिलता है ये लोग। हम MIM यूनिट ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर ऐसा आइंदा हुआ तो हम बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे। और यहाँ से थोड़ी दूर आगे यहाँ एम्बुलेंस का अड्डा है, उसके बाजू एक छपरा है, 20 फीट पे छपरा है। 1 साल से छपरा रखेला है, कौन डाले कैकू डाले। कोई फेस्टिवल का छपरा था, वो कुछ फेस्टिवल के ऐसे बिठाए बोले, अभी तक कुछ भी नहीं है उसमें। वहाँ बल्दिया वालों को नहीं दिख रहा, ना डिब्बे वालों को दिख रहा, ना ट्रैफिक वालों को दिख रहा। वो छपरा अभी तक वैसे रखेला है, 20 फीट की रोड खेल लेके उन्हें। ये पार्शलिटी के काम कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कमिश्नर साहब और ट्रैफिक वाले। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा अगर हमारे लोगों को, गरीब लोगों को अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, हम बराबर रास्ता रोको एहतजाज करेंगे। और हम इंशाल्लाह हम फुटपाथ वालों के साथ है। निजामाबाद खलीलवाड़ी से जो इस्माइल बात कर रहा हूँ, जो फुटपाथ पे दुकान है हमारी, उसके बावजूद क्या है बोले तो बगैर इत्तला के आगे जो दुकाना उठा दे रहे, फिर JCB लगा के छपरे तोड़ दे रहे थे हमारे। फिर उसके बाद MIM वालों को बुला के जो उनको बुलाए, म्यूनसिपालिटी वाले फिर ट्रैफिक वाले निकाल दे रहे थे। फिर MIM वाले आके जो फिर हमको बिठाए, फिर डबल। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जो सारे हमारे व्यापारियों की तरफ से, मेरे तरफ से सबको जो शुक्रिया। जो गरीब आदमी जाना किधर आकर रामबाग से बोल रहा हूँ। बल्दिया वाले आके थोड़ा ताड़ी करते हैं, बल्दिया वाले, म्यूनसिपालिटी वाले और ये ट्रैफिक वाले बगैर इत्तला के गरीब बनिया कैसा जीना साहब मंजिस वाले आके रुका यहाँ पर, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे गरीब आदमी यहाँ से लेके वहां तक बोलना तो सही, पूरे तोड़ा ताड़ी, पूरे लाश रोड पे भी नहीं है तो रोड पे अंदर लेवल के बोल सकते ना आप। यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो दो शीशाओं के फैशन का बाएतमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे, नज़द बोधन बस स्टैंड, खिला रोड, निजामाबाद। आपकी ईद व तकारीब, छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो दो शीशाओं के दीदा से मलबूसा जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर ता 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर, नज़द बोधन बस स्टैंड, खिला रोड, निजामाबाद। फोन नंबर 7981668967 9390414785। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। पार्लियामेंट में मरकजी वजीर अमित शाह के तबसरे पर दलित कायदीन ने एहतजाज करते हुए अमित शाह का पुतला नजरे आतिश किया। उन्होंने अमित शाह को लोगों से माफ़ी मांगने और उन्हें ओहदे से फौरी बरतरफ करने का किया मुतालबा। अंबेडकर यूथ एसोसिएशन की क़ियादत में बांसवाड़ा मंडल के बोरलम गांव में मरकजी वजीर अमित शाह ने पार्लियामेंट के इजलास में बाबा साहब अंबेडकर पर रिमार्क किया, जिस पर कायदीन ने एहतजाज किया और गांधी चौरास्ते पर अमित शाह का पुतला नजरे आतिश किया। इस मौके पर एसोसिएशन सदर साइलू और दलित तंजीमों के दीगर रहनुमाओं ने कहा कि मरकजी वजीर अमित शाह ने पार्लियामेंट में ही बाबा साहब अंबेडकर के बारे में तौहीन आमेज बातें की है। उन्होंने मुतालबा किया कि वो तमाम लोगों से माफी मांगी। इस मौके पर संगम के मेंबरान अनिल कुमार, राजकुमार, नरसिंहलू दीगर भी मौजूद थे। తలుచుకుంటే 7 జన్మల పుణ్యం వస్తుందని అంటున్నాడు. మరి అందరు దేవునే తెలుస్తున్నా, మరి ఎవరికి పుణ్యం వస్తుందని అతను వ్యాఖ్యలని నిరసనగా ఈరోజు దిష్టిబొమ్మల ధర్నా చేయడం జరుగుతున్నది. అతను వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలి, లేదంటే దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి ధర్నాలు కానీ అతని దిష్టిబొమ్మలు కానీ ఆయన ఇంకా మరియు ఒక కారణాల చేత ఆయన పైన కొన్ని సెక్షన్లు కూడా విధించి అతన్ని జైలు తీసుకెళ్లే బాధ్యత కూడా మనందరి పైన ఉందనే విషయాన్ని అందరికీ ముఖ్యంగా మా దళిత సోదరులందరూ కూడా ముందుకు ఇలాంటి సభలు కానీ ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు కానీ అందరు ముందు ఉండి ఇలాంటి
సమావేశాలు మనం ముందుండి ఎన్నో విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటూ మీకు అందరికీ జై భీమ్ తెలియజేస్తున్నాను। हॉस्टलों में तलबा को नए मेनू के मुताबिक ग़िज़ाए से भरपूर खाना फ्राहम किया जाए और अगर कोताही की गई तो कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। और तलबा को बेहतर तालीम हासिल करने और आला ओहदों पर फायज होने की दी हिदायत। मोड़ताड़ मंडल मुस्तकर में महात्मा ज्योतिबा फूले बीसी बॉयज ग्लोबल स्कूल का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक मुआयना किया। स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल व दीगर का मुआयना किया। स्टोर रूम में रखे गए चावल और दीगर सामान और तलबा के लिए बनाए गए खाने के मियार को चेक किया और मुंतज़मीन को अहम तजावीज़ दी। ये देखा कि क्या खाना इस नए मेनू के मुताबिक पेश किया जा रहा, जिसे हाल ही में हुकूमत ने डाइट चार्जेस में 40% तक इजाफा करते हुए नाफिज किया था। मैनेजर्स को मशवरा दिया कि वो खाने पीने की अशिया को महफूज रखने के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और साफ सुथरे माहौल में खाना तैयार करें। उन्होंने हुक्म दिया कि तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ाए से भरपूर खाना फ्राहम किया जाए। स्कूल में लगाए गए मेडिकल कैंप का मुआयना किया ताकि तलबा की सेहत के मामूल के चेकअप और दस्तियाब अद्वियात और उनकी मुकर्ररा वक्त की जांच पड़ताल की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन तलबा ने अब तक हेल्थ चेकअप नहीं कराया है उनका बाकायदगी से हेल्थ चेकअप करवाया जाए। बादशाह कलेक्टर ने 10वीं क्लास के कमरे का दौरा किया और तलबा से सवालात पूछकर उनकी इल्मी सलाहियत का अंदाजा लगाया। कलेक्टर ने स्कूल की तदरीसी टीम को हिदायत दी कि वो मुतल्लिका मसामी में पीछे रहने वाले तलबा की निशानदही करें और उन पर खुसूसी तवज्जो दें। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा आर्मूर आरडीओ राजागौड़, एमपीडीओ त्रिमला, तहसीलदार सत्यनारायणा, स्कूल प्रिंसिपल प्रसाद दीगर भी मौजूद थे। సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ క్లాసెస్ అవుతున్నాయి ఎప్పుడు అవుతాయి సిలబస్ మీకు డిసెంబర్ అన్ని సిలబస్ అయిపోతుంది మీకు ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఏ మంత్లో ఉన్నాయి కాదు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ కదా అదే వచ్చింది వీళ్ళకి తెలియదు వస్తారు క్లాస్ రూమ్కి 8 గంటలు 7:45 వస్తారు క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి 8:15 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది సరే 8:15 నుంచి లంచ్ వరకు सिरकुंडा सोसाइटी में होने वाली बदउनवानी में ऑडिट हुक्काम मुलव्विस है। करप्शन में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का किसानों ने किया मुतालिबा। उन्होंने कर्जों की अदायगी के बावजूद किसानों के हिस्से की रकम जारी न करने पर बरहमी का किया इजहार। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में वाकई प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सोसाइटी चेयरमैन सी गंगाधर की सदारत में एक महाजन सभा का इनेकाद किया गया। सबसे पहले सोसाइटी के सीईओ ने आमदनी और अखराजात की रिपोर्ट पेश की। सोसाइटी के अमले की बदउनवानी पर ऑडिटर्स की तरफ से दी गई रिपोर्ट किसानों को पढ़कर सुनाई गई। हुक्काम ने बताया कि वो तकरीबन 75 लाख रुपये वसूल कर रहे हैं। काश्तकारों ने गुज़िश्ता 4 साल से सोसाइटी के अमले की जानिब से किसानों की 75 लाख की रकम के इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिबा किया कि करप्ट अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और रकम की वसूली की जाए। 133 अफराद को कर्ज माफी न मिलने पर किसानों ने सोसाइटी के अमले की लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर किसानों को कर्ज माफी नहीं दी गई तो वो सोसाइटी की जमीनों पर डेरे डालेंगे और धरना देंगे। उन्होंने सवाल किया कि सोसाइटी में लिए गए कर्ज की अदायगी के बावजूद किसानों के हिस्से की रकम क्यों नहीं दी गई। इस मौके पर ऑडिट अफसरान पर 75 लाख की करप्शन का इल्जाम लगाया। इस मौके पर सोसाइटी वाइस चेयरमैन एस नरसैया, लावण्या, सीईओ, अमला, किसान दीगर भी मौजूद थे। మాకు మా పైసలు మా సొసైటీలో ఏ రోజు మాకు పెడతారో ఏ రోజు మళ్ళా సభ పెట్టి మాకు చెప్తారో ఆ రోజు మాకు ఆ డేటు ఈ రోజు నిర్ణయించి ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రవేశపెట్టుంది ఆ మినిట్స్ అందరూ కూడా సంతకాలు పెడతాం। ఇప్పుడు పెట్టిన సంతకాలు అవసరం లేదు పెడతాం ఇక్కడ సంబంధం లేదు నాకు ఏ చెప్తారు మీరుగా। हुकूमत आशा वर्कर्स के मसाइल को हल करें। आशा वर्कर्स यूनियन रियासती सदर जे लक्ष्मी का मुतालिबा। उन्होंने मुतंबा किया कि मुकर्ररा तनख्वाह का ऐलान इस असम्बली इजलास में किया जाए वरना एहतजाज में शिद्दत लाई जाएंगी। निजामाबाद जिले में आशा वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए जगतियाल जिले से बस की आमद कर
कायदीन ने फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए अपनी एकजुटती का ऐलान किया। सीआईटीयू जिला सेक्रेटरी नूरजहां की क़यादत में मुकामी जिला परिषद दफ्तर से सुभाष नगर, निर्मला हुदैया स्कूल, हम्मलवाड़ी चौरास्ते से होते हुए सीआईटीयू दफ्तर तक एक जबरदस्त मुजाहरा किया गया। बादशाह सीआईटीयू दफ्तर में मुनक़िदा मीटिंग में आशा वर्कर्स यूनियन रियासती सदर लक्ष्मी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने इंतखाबात से कबल आशा कारकुनों के मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत कम से कम उजरत 18,000 रुपये लागू करने का वादा करके 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद आशा वर्कर्स के मसाइल को हल करने में कोताही कर रही। उन्होंने कई बार हुकूमत से आशा वर्करों के मसाइल हल करने की दरख्वास्त की, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर 31 तारीख से पहले आशा वर्कर्स के मसाइल हल नहीं हुए तो एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर सीआईटीयू जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि कमजोर तबका से ताल्लुक रखने वाली आशा वर्कर्स दिन रात अवाम की सेहत के लिए खिदमत फराहम करें। इस प्रोग्राम में आशा वर्कर्स रियासती लीडरान गंगामणि, सुनीता, जिले लीडरान, आशा वर्कर्स दीगर भी मौजूद थे। మేము అదే అడుగుతున్నాం కదా, అరే ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం అంటుంది ఇప్పుడు కొన్ని వాదనలు కూడా వస్తున్నాయి, ప్రభుత్వం వచ్చి సంవత్సరం అయింది కదా, అప్పుడే మీరు ఎంత పోరాటం చేస్తారా అనేసి. మరి మేము సంవత్సరం క్రితమే ఆకలితో ఉన్నాం కదా, ఉన్నామా లేవా? సంవత్సరం క్రితమే ఆకలితో ఉండి 15 రోజులు సమ్మె చేసినాం కదా, మరి సంవత్సరం అంతా కడుపు కట్టుకొని సగం కట్టుకొని ఎట్లా బతకాలో చెప్పాలి ప్రభుత్వం అనేది. ఏ ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ముందవరికి ఇవ్వాలి, ఎవరైతే ఎక్కువ ఆకలితో ఉన్నారో వాళ్ళకి తొందరగా పరిష్కారం చేయాలి, ఎవరు ఎక్కువ ఆకలితో ఉన్నారో ఇబ్బందులతో ఉన్నారో వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాలి. అందుకే సంవత్సరం అయింది, ఇప్పుడైనా అంటే మేము ఎన్నికలప్పుడే మాకు జీవో కావాలని పోరాటం చేశాం, ఎన్నికలప్పుడే ఫిక్స్డ్ వేతనం కావాలని పోరాటం చేశాం. సంవత్సరం ఓపిక పట్టినామంటే కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి ఓపిక పట్టినాం, ఇంకా ఓపిక పట్టే ఓపిక మాకు లేదు, మేము ఓపిక పట్టలేము, తొందరగా కావాలనేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రెండో అంశం ఏంటంటే కుండలో అన్నం లేదు కదా అంటుంది ప్రభుత్వం. గెలిచినప్పటి నుండి టీవీలు చూస్తున్నా మీరు, కొట్లాటలే. గత ప్రభుత్వం మొత్తం ఖజానా ఖాళీ చేసింది, పైసలే లేవు, నేను ఎక్కియాలంటుంది. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बिना किसी गलती शिफाफ तरीके से जारी इंद्रमा हाउस सर्वे के कामों को ओहदेदारान अंजाम दे, जिला कलेक्टर ने जारी की हिदायतें। खलीलवाड़ी फुटपाथ ताजरीन को म्युनिसिपल और ट्रैफिक पुलिस की हिरासनी का सामना, दुकानात बर्खास्त करने के लिए कार्रवाई, इमाम की बरवक्त मौजूदगी और एहतजाज, फुटपाथ ताजरीन को इजाजत देने का मुतालबा। हुज्जाज इकराम की सहूलत के लिए हज अखराजात जमा करने की तारीख में 30 दिसंबर तक तौसी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है, उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज, 5 से 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955